आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दुमका के कमार दुधारी स्टेडियम में मंगलवार को अबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी मौजूद थे। जब उनके संबोधन की बारी आई तो वे माइक हाथ में लेकर जड़वत हो गए। उनके मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी, गला रूंध गया था और आंसू छलक पड़े। उन्होंने पहले तो लोगों से कहा कि बाद में बात करेंगे। इस बीच विधायक प्रदीप यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया। वे थोड़ी देर रुके, पानी पीकर फिर उन्होंने फफकते हुए कहा कि यह मंच हेमंत सोरेन के बिना अधूरा है। उन्होंने यहाँ के गरीबों के अबुआ आवास की योजना मेरे भाई ही लेकर आए हैं। आप तमाम लाभुक गणों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। वाकई ही आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि ये योजना बाद में बात करूंगा मैं आपके बीच। यह योजना हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन का था। पानी और ये मंच उनके बिना अधूरा है। ये सोच थी हमारी हेमंत जी की, और हेमंत का ही हिम्मत था कि आज हम लोग इस योजना को धरातल पर उतार पाए। एक सोच थी कि हर झारखंड का हर वो एक मकान जो मिट्टी का बना हो, वो पक्के का मकान हो। हर वो इंसान जिसको इसकी जरूरत है, उसको इसका लाभ मिले। और आज हम इस सपने को साकार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको और जिनको हमें पूरा करना है, और इसके लिए जरूरी है आपका साथ और आपकी हिम्मत। जो विश्वास आपने
हेमंत जी पे दिखाया है और करते हैं, वही हिम्मत, वही आशीर्वाद और वही विश्वास आपको हमेशा बनाए रखना होगा। हमेशा से हेमंत जी ये चाहते थे कि यहां का हर वो बच्चा, हर वो बुजुर्ग, हर वो व्यक्ति उन सारी चीजों का हकदार रखता है जो उसकी होनी चाहिए, जो इतने वर्षों से वो वंचित रहे हैं। चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे यहां की बच्चियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो, यहां के लोग, यहां के नौजवान साथी रोजगार से कैसे जुड़े, ये सुंदर झारखंड कैसे सुंदर हो, उन सपनों को साकार करने का निरंतर हेमंत जी का प्रयास रहा है। विपक्ष निरंतर आप पे प्रहार करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन जो आशीर्वाद, जो विश्वास आप ने बनाया हुआ है, हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हेमंत सरकार पार्ट 2 वो विश्वास को पूरा करेगी। हेमंत जी जरूर आज हम लोगों से थोड़े दूर जरूर हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचारों को हम आपके बीच निरंतर रखेंगे और उनके द्वारा दिए गए सारे कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। इस तरह के स्टेज पर हेमंत सोरेन नजर आते थे। दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे जब पूरे नहीं हुए तो साजिश के तहत यह खेल खेला गया। यह आवास योजना गुरुजी का सपना था, जिसे हेमंत सोरेन ने जमीन पर उतारने का काम किया। हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना आपकी आवास योजना में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, उपस्थित मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन जी, उपस्थित वरिष्ठ विधायक स्टेफन मरंडी जी, यहाँ पर उपस्थित दुमका के विधायक बसंत सोरेन जी, हमारे जामताड़ा के विधायक, उपस्थित हमारे यहाँ के सभी माननीय सभी विधायकगण, उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जोएस बेसरा जी, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे सांथाल परगना के सभी दूर दराज से आए हुए माताओं, भाइयों, बहनों एवं उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मैं इस मंच से जोहार करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से आज देखा जा रहा है, सभी रूप बदला हुआ और ये जो स्टेज सजा हुआ है,
ये आज सही में एक बहुत सूना सा लग रहा है, क्योंकि इस स्टेज में हमने हमेशा देखा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होते हुए, और ये दुख भी लग रहा है कि किस तरह से उनको साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के उन इरादों को जब यहाँ पर उन मंशा को वो लोग स्थापित नहीं कर पाए तो ये खेल खेला गया, और उनका सपनों का जो आज हम लोग आप लोगों के बीच में आवास योजना, गुरुजी बाबा का भी सपना था कि यहाँ पर उपस्थित सभी झारखंडियों के सर पे छत होना चाहिए, घर होना चाहिए, सबका आशियाना होना चाहिए। इसी को देखते हुए देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन का राशि बंद कर दिया गया। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि ये अपने स्तर से इस आवास योजना को चालू करेंगे, और ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर छूटे ना हो जिनके पास आवास नहीं हो। और उसी तरह का योजना आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हैं, और इस योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का शुरुआत हो चुका है और बहुत जल्द ही पहली किस्त की राशि भी बांटने शुरू हो गई है। जिला के सभी हमारे पदाधिकारी से मेरी आग्रह है कि कुछ जगह में गड़बड़ी होने की आशंका हो रही है और हमारे तक ये बातें भी पहुंचती है, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह की अगर गड़बड़ी हो तो वो सुधार के भी पहल करे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत हद तक बहुत जल्द ये आवास योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी, पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किया, कोशिश किए कि सभी क्षेत्र में विकास की नदी बहे। कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी जो विकास की गति में रुकावट बनी, और इस कोरोना काल में भी किस तरह से काम किए वो काबिले तारीफ थी। दूसरे राज्य के अपेक्षा इस राज्य में जो काम हुआ, चाहे हमारे मजदूर दूसरे राज्य में फंसे रहे, उनको किस तरह से लाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। हवाई जहाज से, रेल मार्ग से मजदूरों को लाया गया और व्यवस्थित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। कई ऐसा विकास की योजनाएं बनाए जो सबसे अलग रहा। आप लोग देखे ही हैं कि इस डबल इंजन के सरकार ने
किस तरह से कितने बार प्रयास किए कि यहाँ पर सरकार को अस्थिर किया जाए। उनका जो इरादा यहाँ पर असफल हुआ, क्योंकि हम लोग सभी विधायक एकजुट रहे, क्योंकि सभी को चिंता था कि झारखंड राज्य का विकास कैसे हो, और हमारी सरकार रहेगी तो है ये मुमकिन होगा कि इस राज्य का विकास हम लोग अपने स्तर से करें। क्योंकि हमारी पार्टी ने, इस गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के लिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए, आंदोलन किए, और ये राज्य को हम लोग बनाए। गुरुजी बाबा का सपना और उनके अगुवाई में ये अलग राज्य बना, तो यहाँ पर दलित, शोषित, हमारे पिछड़े वर्ग सभी का किस तरह से विकास हो, इसके लिए ये राज्य बना। अगर सरकार अस्थिर होती है तो ये विकास से हम लोगों को कोसों दूर, हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो आज तक देखा जा रहा है, यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पलायन जैसी, भूखमरी जैसी स्थिति अभी तक भी बना हुआ है। इसका नतीजा यहाँ पर सरकार स्थिर सरकार नहीं रहती। तो ये जो सपना है सरकार की आपके लिए कि आपको यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर काम मिले, उसके लिए भी सरकार ने नीतियां बनाई कि यहाँ कंपनियों में, जो निजी कंपनी है उसमें 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमारे जो पढ़ती हैं जो बच्ची, उनके लिए भी अलग से योजना चालू किए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। पढ़ने के उपरांत जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है 10th और 12 करके, उनका आगे का पढ़ाई कैसे व्यवस्थित हो, उसके लिए भी सावित्रीबाई फुले जैसे योजना लेकर के आए ताकि वो अपनी पढ़ाई चालू रखें और आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर अपने पैरों पर इस राज्य के हमारे बच्चियां खड़ी हो। मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना, कभी माता पिता, अभिभावक ने सोचा ही नहीं था कि हमारे झारखंड के बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई करें। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन की सोच थी कि वो गरीबों के बच्चे, आदिवासी जनजातीय, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के बच्चे विदेशों में शिक्षा हासिल करें। ये सोच आज तक किसी ने नहीं सोचा था, पर हेमंत जी ने सोचा और आज ऐसी बच्चे बाहरों में, विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। तो उनका सोच, उनके विचार, उनका सपना को हमें आगे ले जाना है। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी पूरे निष्ठा के साथ और एक्टिवनेस देखने को मिल रही है कि जरूर ये सपना जल्द ही पूरा होगा। जो 8 साल में काम नहीं हुआ है वो 8 महीनों में काम करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। बशर्ते हम लोग एकजुट बना करके रखें, विकास की नदी यहाँ बहेगी, बदलाव जरूर होगा। मंच पर मौजूद जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जब वे रांची से कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे तो भाभी कल्पना सोरेन से मुलाकात की।
उनकी आंखों में आंसू थे। वहाँ उनके दोनों बच्चे भी थे। हेमंत सोरेन के दोनों बेटे ने मुझे रोते हुए कहा, अंकल अंकल पापा को ले आइए। यह सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। हेमंत राम है, मैं उस राम का हनुमान हूँ, मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक हेमंत सोरेन को जेल से नहीं निकालूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान राम की तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी का सपना था कि हम यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को अबुआ आवास हम अपने हाथों से दें। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए और हमने कहा था कि सर देखिए, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने यहाँ आदिवासियों का जो आवास है, मूलवासियों का जो आवास है, उसको बंद कर दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम सभी लोगों से, जो विधायक हैं, उनसे लोग आवास मांगते थे कि हमारा आवास क्या होगा, अब क्या होगा। 3 साल से केंद्र सरकार ने हमारे साथ पक्षपाती रवैया किया, जिसके कारण यहाँ की जनता को इसका मार झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम यहाँ के लोगों का सम्मान करेंगे, यहाँ के गरीबों का हम सम्मान करेंगे। और यहाँ हमारे प्रधान सचिव विनय बाबू हैं, विनय चौबे जी हैं, उनके साथ मिलकर ये बताया गया कि पूरे राज्य में कितना आवास दे सकते हैं। झारखंड सरकार की हमें लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी ये कल्याणकारी योजना, इस शुरुआत जब किया गया तब बहुत सी बातें आई, करेंगे कैसे करेंगे, कितना खर्च होगा, क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसका आकलन क्या होगा। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा कि नहीं, हर हाल में यह वो आवास हम देंगे, किसी भी तरह से आप लोग बनाइए। निश्चित तौर पर वो दिन आ गया। राज्य भर से सभी जिलों से ये कार्यक्रम हुआ, सभी जिलों से फॉर्म आया और कहीं कहीं से हमें लगता है कि 50 हजार फॉर्म आ गया। और उस समय भाजपा वाले को लग रहा था, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये सरकार आवास नहीं देगी। यह अबुआ आवास जो है, यह कल्याणकारी योजना साबित नहीं होगा। हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारी सरकार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आप सबका जो सपना था अबुआ आवास, वो देने का काम किया। उसकी शुभारंभ हमारे चंपई आज कर रहे हैं। हमारे भुक्ता साहब हैं, शायद मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं, अबुआ आवास जो है वो झारखंड के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आवास नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ये गरीब के महलों का, सपनों का घर है। इस आवास में 3 कमरे का घर होगा, बाथरूम भी होगा, शौचालय भी होगा और आदिवासियों की जो पहचान है, कोना प्रांगण भी होगा, उसमें एक कुआं भी होगा। ये सोच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का था, उस आज सपना साकार हुआ। आज हम लोग आपको आवास देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको लगता होगा हर पंचायतों में थोड़ा कम आवास मिला है और हमारे जामताड़ा से, मैं जामताड़ा जिला का विधायक हूँ, वहाँ लगभग 5000 आवास मिला है। लोग अभी से हमको कह रहे हैं कि विधायक जी इतना कम आवास क्यों है। दुमका में लगभग 9000 और देवघर में भी लगता है इसी तरह के अमन ढनुआ है। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि शुरुआत है। निश्चित तौर पर याद रखिए आप लोग, जो शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है, जितने भी आवेदन आए हैं सबको आवास मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, इसलिए आप लोग भयभीत नहीं होइए। जिसको नहीं मिला है निश्चित तौर पर याद रखिए, आपका अगर डाटा में नाम है तो आपको भी हमारी सरकार आवास देने का काम करेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ।
ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मैं, देखिए संथाल परगना से हम लोग आते हैं और हमारे यहाँ से सोरेन परिवार, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने लड़कर इस राज्य को लिया। उनका भी सपना था कि हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। 24 साल हो गया, आज हमारा युवा झारखंड है, लेकिन मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ 18 साल बीजेपी के नेताओं ने शासन किया, लेकिन कभी भी हमारे लोगों से प्यार नहीं किया, कभी भी झारखंडियों से प्यार नहीं किया। मैं हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से कोई प्यार नहीं है, यहाँ के मूलवासियों से कोई प्यार नहीं है। ये भाजपा को यदि किसी से प्यार है तो हमारे जल जंगल जमीन से प्यार था इनको। कभी भी हमारे उत्थान के बारे में नहीं सोचा। आज हमारा आदिवासी आगे आ रहा है, आज हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे मूलवासी आगे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा बौखला गई है। मैं बीजेपी के वाले को कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, या आप लोगों ने झारखंड को बदनाम कर दिया। आप लोगों ने 24 साल का झारखंड तहस नहस कर दिया। आप लोगों ने यहाँ कभी भी विकास के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की, डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को कैसे जेल में भेजने का काम करें, यही आप लोगों ने करने का काम किया। लेकिन याद रखिएगा, बहुत जल्द जनता समझ रही है, देख रही है, आने वाले दिन में हम लोग पाई पाई का हिसाब लेंगे। मैं फिर से कहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी हम आ रहे थे, रांची से जब आ रहे थे तो हम भाभी कल्पना जी से मिले, और जब हम मिले तो लोग मुझे हनुमान बोलते हैं, राम भक्त हनुमान बोलते हैं। मैं हेमंत जी का सच्चा सिपाही हूं। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब भाभी से मिला, मैं कल्पना भाभी से मिला, तो निश्चित तौर पर जब मैंने उनका देखा, उनके आंसुओं को जब मैंने देखा और उनके दोनों बेटा को जब मैंने देखा, हमको रो रो के बोल रहा था, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए। मेरे आंखों से आंसू आ गया और मैंने उसी समय कसम खाया, जब तक हम हेमंत जी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपका इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।